हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेएस इंग्लिश चैनल। आज डे 9 में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक में हम वो जानेंगे जो अक्सर हम लोग सेंटेंसेस का यूज करते हैं। जैसे मजबूरी वाले सेंटेंसेस को कैसे यूज करते हैं, कोई नीड है या नेसेसरी वाले सेंटेंसेस को कैसे हम लोग इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं, वो हम आज के वीडियो में हम जानेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सच इसलिए भी होने वाला है क्योंकि अगर आप इस सेंटेंसेस को देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि इस तरह के कई तरह के सेंटेंसेस को हम लोग अपनी डेली लाइफ में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड्स सर्कल के बीच में या अपने फैमिली मेम्बर के बीच में हम लोग यूज करते हैं। मुझे घर जाना है, मुझे तुमसे बात नहीं करना है, वह लड़का मुझे कुछ बताना है, उस लड़के को मुझे कुछ बताना है, मुझे अकेले घर का सारा काम करना पड़ता है, या मुझे प्रतिदिन उससे समझाना पड़ता है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करने के लिए हम लोग जिस स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं या जिस स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए यूज करते हैं, वो स्ट्रक्चर्स के बारे में आज हम डे 9 में जानेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए हम आप सभी से ये कहेंगे कि आप इस वीडियो को टोटली कम्प्लीटली देखें, जिससे आपकी स्पीकिंग इंग्लिश में जो इन्हेंस आएगा, जो बूस्ट होने वाला है। इसका थंबनेल में आपने देखा होगा, यू बूस्ट योर इंग्लिश। तो इस सक्सेस को जानने के बाद आपका इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट जो आएगा वो आप खुद फील कीजिएगा। इसलिए आप इसे टोटली कम्प्लीटली देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूज ऑफ हैव विद इन्फिनेटिव, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूज ऑफ हैव विद इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के साथ हम लोग विद का यूज कैसे करेंगे वो हम जानेंगे। इन्फिनेटिव कहने का मतलब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। इन्फिनेटिव कहने से मतलब होता है टू से सेंस होता है, यानी टू का यूज हम कैसे करेंगे वो हमारा इन्फिनेटिव में ही शो होता है। ठीक है, यानी इन्फिनेटिव को ही हम लोग टू के सेंस में यूज करते हैं। तो यूज ऑफ हैव विद इन्फिनेटिव यानी हैव टू का यूज हमें कैसे करना है, तो इस तरह सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग हैव टू का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में जैसे हम बताएं, कंपल्सन वाले सेंटेंस है, ठीक है, नेसेसिटी वाले सेंटेंस है, ठीक है, कोई नीड है हमारा, ठीक है, कोई कंपल्सरी वाले सेंटेंस है। अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल समझाते हैं। कंपल्सन, मुझे घर का काम करना है या मुझे खाना बनाना है, ये मेरी मजबूरी है, इसलिए मजबूरी है क्योंकि घर में अभी कोई नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। इसका इस तरह का संदेश को शो करने के लिए हम लोग हैव टू का यूज करते हैं। नेसेसरी, सर मुझे सर मुझे दूर कोचिंग पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि घर के आसपास कोई कोचिंग क्लासेस नहीं है, जिस कारण से, और हमें नीड है यानी ज़रूरत है, इस कारण से इस तरह के संदेश को बनाने के लिए हम लोग हैव टू का यूज करेंगे। कंपलसरी, मुझे घर में खाना बनाना पड़ता है, मुझे घर में एक समय का खाना बनाना पड़ता है। इट्स अ कंपलसरी बिकॉज अगर नहीं बनाते हैं तो घर में जनरली ऐसा रूल बना हुआ है कि हमें घर में एक टाइम खाना बनाना पड़ेगा। तो इस तरह कंपलसरी वाले सेंटेंस को बताने के लिए भी हम लोग करना है। जैसे हमें क्लास में समय से आना है, इस कंपलसरी, हमें यह नियम फॉलो करना ही है क्योंकि ये कंपलसरी है सभी के लिए, फॉर ऑल। तो इस तरह सेंटेंस को शो करने के लिए हम लोग हैव टू का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि हैव टू का यूज़ किस तरह सेंटेंस में किया जाता है, कंपल्सन वाले सेंटेंस में, नेसेसिटी वाले सेंटेंस में, या कंपलसरी वाले सेंटेंसेस में हम लोग इस तरह का यूज करते हैं। इस डेट के लिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें भी लिखा हुआ भी है, ठीक है। कंपल्सन, कंपल्सन वाले सेंटेंस के लिए, नेसेसिटी वाले सेंटेंस के लिए एंड कंपलसरी वाले सेंटेंसेस के लिए हम लोग इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं। ये है इसका इंट्रो, आपको अभी जस्ट हमने समझा दिया है, वो इंट्रो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका हम लोग प्रेजेंट टेंस में आते हैं। जैसे हमने एज यूजुअल हमने पहले ही बता चुके हैं कि हम किसी भी स्ट्रक्चर का तीन टाइप्स में यानी तीनों टेंस में इसका यूज देखेंगे। ये तीनों टेंस में इसका यूज कैसे करते हैं और कैसे इसका यूज होगा। तो इसमें जो पहला यूज है वो हमारा रहेगा प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हमें कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे। बहुत ईजी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप लोग अच्छे से समझिए। अफर्मेटिव में इसका यूज है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह का सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं, यानी सब्जेक्ट है उसके बाद हैज या हैव का यूज करेंगे, उसके बाद टू का, उसके बाद बी वन का, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज करेंगे।
ठीक है। अब उसे वहाँ जाना पड़ता है, तो ही हैज़ टू गो देयर, ही हैज़ टू गो देयर। एक चीज़ हम बता दें, वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस वीडियो, बिकॉज बेयर दैट इज बेयर टू यूज हैव एंड बेयर टू यूज हैज। तो इन दिस केस वी कैन से दैट if subject is denoting singular number, that we have to use has there. If subject is denoting plural number, that we have to use have there. Suppose that my friend, my friend, my friend is mean that only one person is here, so we have to use here has. My friends, here more than one person is showing, so that we have to use have here. So it means that third person singular number, so we have to use has. And first person singular number, first person plural number, second person singular number, second person plural number, third person plural number. For that we have to use have. अब हिंदी में इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। सिंगुलर नंबर जो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर को डिनोट करेगा उसके साथ हम लोग हैज का यूज करना है, जो हमें प्लूरल नंबर को डिनोट करेगा उसके साथ हम लोग हैव का यूज करना है। जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, नेम्स है। आई इसमें एक्सेप्शन कैसे है, इसमें ये मैं समझ गया, आई तो इनमें से एक ही पर्सन है तो इसके साथ तो हम लोग को हैज का यूज करना चाहिए। नहीं, आई एक्सेप्शन के साथ बाद है, इसे आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। इसे हम प्लूरल नंबर के रूप में ही मानेंगे, तो इसके साथ हम लोग को हैव यूज करना है। और ही है, सी है, इट है, कोई नेम है जैसे योर फ्रेंड, योर फ्रेंड ओनली एक पर्सन, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे दोस्त लोग नहीं है। हम योर फ्रेंड जहाँ मुझे लगाएं, क्योंकि यू में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यू है, अरे यू का मतलब है तो यहाँ हैव लग रहा है, तो यहाँ योर फ्रेंड तो इसमें भी हैव लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पर्सन कितने, इतने बाद पर्सन कितने ये देखना है हमें। तो एक पर्सन इसका आंसर यहाँ पर क्या लगेगा, हैज का यूज होगा इज्जत के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेयर वी हैव टू यूज हैज एंड बेयर वी हैव टू यूज हैव। चलिए अब तो ऐसे मिटाते हैं, इरेज करते हैं। अब इसको कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसे वहाँ जाना पड़ता है, ठीक है। ही हैज़ टू गो देयर, मुझे समय पर इस काम को पूरा करना पड़ता है। तो आई हैव टू डू दिस वर्क ऑन टाइम, तुम लोगों को समय पर घर जाना पड़ता है। तो यू हैव टू गो होम एट टाइम या ऑन टाइम। अब इसमें थोड़ा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। इस तरह के संदेश को हम 3 तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। 3 तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में उसे काम करना है, पहला टाइप। दूसरा टाइप, उसे काम करना पड़ता है, दूसरा टाइप, ठीक है। तीसरा टाइप, उसे काम करना होता है। ये 3 टाइप है, आप लोग अच्छे से देखिए। 3 टाइप है, पहला उसे काम करना है, दूसरा उसे काम करना पड़ता है, और तीसरा उसे काम करना होता है, ठीक है। 3 टाइप से है, उसे काम करना है, उसे काम करना पड़ता है, उसे काम करना होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे करना है, ना है, करना पड़ता है ना, और तीसरा करना होता है। इस तरह संदेश का दूसरा कीवर्ड देखिए, ना से शुरू हुआ। मुझे जाना है, मुझे जाना होता है, या मुझे जाना पड़ता है। मुझे खेलना है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे खेलना होता है, ठीक है। उसे सफाई करना है, उसे सफाई करना पड़ता है, या उसे सफाई करना होता है। तब समझिएगा, स्टार्टिंग से एकदम अच्छे से समझिएगा। उसी प्रकार से सोहन को बात करना है, सोहन को बात करना पड़ता है, या सोहन को बात करना होता है, ठीक है। तो 3 तरीका से संदेश बनेगा। 3 तरीका से हम इस तरह के संदेश को वाक्य को बना सकते हैं, और तीनों का इंग्लिश एक ही होगा, तीनों का रूल एक ही होगा। उसे काम करना होता है, या उसे काम करना पड़ता है, या उसे काम करना होता है। तीनों का बनाएंगे। ही हैज़ टू वर्क, क्या बनेगा, ही हैज़ टू वर्क, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ही हैज़ टू वर्क, अभी हम जस्ट बता चुके हैं, ही हमारा सिंगुलर नंबर में आता है। इसका आंसर इसके साथ हम लोग हैज़ का यूज करेंगे, ठीक है। तो ही हैज़ टू वर्क,
तो ही हैज़ टू वर्क करने का मतलब हो गया 3 तरीके से हो गया, करना है, करना होता है या करना पड़ता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मुन्नी को सभी के लिए खाना बनाना होता है, तो मुन्नी हैज़ टू मेक फूड फॉर ऑल। तुम्हें दोस्तों के साथ बाहर जाना पड़ता है, यू हैव टू गो आउटसाइड विद योर फ्रेंड्स। तुम्हारे दोस्त को समय पर कॉलेज जाना होता है, योर फ्रेंड हैज़ टू गो कॉलेज ऑन टाइम। उस लड़के को यहाँ आना पड़ता है, दैट बॉय हैज़ टू कम हियर। तुम्हें उसे समझाना है, यू हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड। यू हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड। दूसरा तरीका, तुम्हें उसे समझाना होता है, यू हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड। तीसरा, तुम्हें उसे समझाना पड़ता है, यू हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड। समझ में आ गया? यानी 3 तरीका है, लेकिन तीनों का इंग्लिश एक ही तरीक़े से बनेगा। तीनों हम एक ही तरीक़े से इसे बनाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तुम्हारे छोटे भाई को खेलने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, तो योर यंगर ब्रदर हैव टू गो आउटसाइड ऑफ होम टू प्ले। तुम या उन लोगों को इस प्रतियोगिता में भाग लेना है। उन लोगों को इस प्रतियोगिता में भाग लेना है, तो दे हैव टू टेक पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। ठीक है। मुझे इस टॉपिक पर बोलना पड़ता है। मुझे इस टॉपिक पर बोलना पड़ता है, तो आई हैव टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। तो इस तरह का सेंटेंसेस को हम लोग यूज करते हैं। जैसे मुझे सब्जी लाने के लिए बाजार जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स। ठीक है। राधा को सभी के लिए खाना बनाना होता है, तो राधा हैज़ टू मेक फूड फॉर ऑल। मुझे अभी पूजा करनी है, तो आई हैव टू वर्शिप नाउ। तो इस तरह का आप सेंटेंस देखिए, ना है, नी है, ने है, इस तरह का सेंटेंस को यूज करने के लिए हम लोग हैव टू का यूज करते हैं। बहुत ईजिली कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूज करते हैं हम लोग सेंटेंस। आप लोग खुद से ध्यान देखिए, खुद से आसपास देखिए। जैसे घर में भी या कोचिंग में, स्कूल में होते तो बहाने करते हैं, सर मुझे अभी घर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, मुझे अभी घर जाना है, तो आई हैव टू गो होम नाउ। ठीक है। अरे मुझे तुमसे बात नहीं करना है, तब ध्यान दीजिए सेंटेंस को, ध्यान से देखिए। मुझे तुमसे बात नहीं करना है, इसमें तो निगेटिव है, मुझे तुमसे बात करना है, तो आई हैव टू टॉक टू यू। सर मुझे आपसे कुछ कहना है, तो आई हैव टू से समथिंग टू यू। ठीक है। तुम लोगों को अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है, तो यू हैव टू गो आउटसाइड विद योर फ्रेंड्स। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग यूज करते हैं हैव टू में, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ जाइएगा। और आसपास देखिए तो कई सारे सेंटेंस हम यूज करते हैं, तो ध्यान से सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कितने तरह के सेंटेंस हम यूज करते हैं दोस्तों के बीच में। मुझे अभी वीडियो गेम खेलना है, तो आई हैव टू प्ले वीडियो गेम नाउ। ठीक है। या मुझे अभी अपनी मम्मी के साथ बाज़ार जाना है, तो आई हैव टू गो मार्केट विद माई मदर। तो इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करने के लिए भी हम लोग हैव टू का यूज करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग हैव टू। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक और भी है सेंटेंसेस। उन लोगों को सोमवार तक इस काम को करना है, इसका आप लोग खुद बनाइए। यू हैव 10 सेकेंड, टाइम स्टार्ट नाउ।
चलिए टाइम अप हुआ, अब हम देखते हैं इसका क्या बनेगा। जब हम बाय पर एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कैसे हम बाय का यूज और किस किस कंडीशन में और किस तरह के स्ट्रक्चर्स में हम लोग बाय का यूज करते हैं। वो काफ़ी डीपली स्ट्रक्चर्स होगा, काफ़ी डीपली वीडियो होगा, तो इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। तो बाय का यूज हम लोग किसी टाइमलाइन को फिक्स करने के लिए भी हम करते हैं। जैसे तुम्हें इस काम को शाम तक करना होगा, यू विल हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बाय इवनिंग, ठीक है। तो एक डेडलाइन फिक्स करने के लिए भी हम लोग बाय का यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद, अफर्मेटिव कंप्लीट होने के बाद हम लोग नेगेटिव पर चलते हैं, विच इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव में कैसे यूज करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे अच्छे तरीके से समझिएगा। इसमें 2 पॉइंट हैं। पहला ये है कि आप किसी बुक्स में वगैरह में देखिएगा तो कई बार होता है नेगेटिव का यूज करने के लिए हैव के बाद ही नॉट का यूज कर दिया जाता है। तो उस समय इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1, ठीक है। यानी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैज या हैव के बाद नॉट का यूज होता है। लेकिन हम जो स्ट्रक्चर बता रहे हैं ये काफ़ी ईजिली भी है और काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हम ये बताएं इसमें सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव, सभी के साथ हैव का यूज होगा और टू प्लस V1, ठीक है। तो डू डज के बाद नॉट का यूज करना है, उसके बाद हैव का यूज करना है, उसके बाद टू का यूज करना है, फिर उसके बाद V1 का यूज करना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वेयर वी हैव टू यूज डू और डज एंड बाय वी हैव टू यूज डू और डज एंड बाय नॉट वी हैव टू यूज हैव हियर। तो ये सारे 3 क्वेश्चन हैं, तीनों का जवाब हम अभी देंगे। थोड़ा देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन, डू डज का यूज कैसे क्यों करेंगे? इसका यूज इसलिए करेंगे क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए हम डू डज का यूज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, डू डज का यूज क्यों करेंगे? इसका जवाब होगा दूसरा क्वेश्चन से डू डज का यूज करने के बाद हमें डू डज का यूज कहाँ करेंगे, यानी किन सब्जेक्ट के साथ हमें डू डज का यूज करना है। तो दूसरा क्वेश्चन का जवाब है according to the subject we have to use do or does. Suppose that if any subject denoting singular number that we have to use does there. If any subject denoting plural number that we have to use do there. Suppose that for examples your sister it means that more than one person is here, so we have to use here do. Your sister it means that only one person is here, so we have to use does. It means that if subject be in singular number that we have to use does. If subject be in plural number that we have to use do. Is that clear? अब इसको थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं। हिंदी में एक्सप्लेन इसलिए इस प्रकार से करेंगे जैसे कि जो सब्जेक्ट हमें सिंगुलर नंबर को डिनोट करेगा उसके साथ हम डू का यूज करेंगे। जो सब्जेक्ट हमें डज का यूज करेगा यानी पुलर नंबर का यूज करेगा उसके साथ हम लोग डू का यूज करेंगे। वैसे डू और डज पर हमने एक वीडियो बनाकर डाल दिया है, आप उसे अच्छे देख सकते हैं। काफ़ी छोटी वीडियो है, 5 से 6 मिनट का ही वीडियो होगा। उसे देखने के बाद आपको अच्छी तरीके से डू और डज का यूज़ समझ में आ जाएगा। वैसे हम शॉर्ट में यहाँ बता दिए हैं। इस हिसाब से आई बी यू दे जो भी है उन सब के साथ हम डू का यूज करेंगे और ही से इट के साथ हम लोग डज का यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था क्यों करेंगे, तो निगेटिव बनाने के लिए हम लोग डू डज का यूज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है डू डज का यूज कहाँ करेंगे, तो इसका जवाब हमने अभी दे दिया है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज और पुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग डू का यूज करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हैव तो लिखा है लेकिन हैज का यूज क्यों नहीं है, यानी हैज का कहाँ गया, ठीक है। तो हम बता दें हैज का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता था, यानी अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करना होता था। लेकिन हम आपको यहाँ बता दें यहाँ पे डज का यूज है। डज चूँकि डू प्लस ईएस का यूज होता है, डू प्लस ईएस बनने के बाद डज का यूज होता है, यानी डू में ईएस अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें डज का यूज बनता है, डज बनता है। तो यहाँ पर पहले से ही सिंगुलर को डिनोट करने के लिए ईएस का यूज है, सिंगुलर को डिनोट करने के लिए ईएस का यूज पहले से ही है। इस कारण से जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम लोग जब डज का यूज कर देते हैं तो हमें दो बार सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डज का यूज हो गया, इस कारण से यहाँ पर हम हैव का ही यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा दूसरा जवाब है, यानी थर्ड जवाब है।
तो तीनों क्वेश्चन का जवाब हम दे चुके हैं, क्यों, कहाँ और हैव का यूज कैसे करें, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन का जवाब हम दे चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। जैसे उसे वहाँ जाना नहीं पड़ता है, उसे वहाँ नहीं जाना पड़ता या जाना होता है। 3 तरीके से बना सकते हैं, उसे वहाँ जाना नहीं पड़ता है, उसे वहाँ जाना नहीं होता है, या उसे वहाँ जाना नहीं पड़ता है। 3 तरीके का सेंटेंस हम बनाएंगे। जैसे उसे वहाँ जाना नहीं पड़ता है, तो ही डजंट हैव टू गो देयर। तुम्हें इस काम को करना नहीं पड़ता है, यू डोंट हैव टू डू दिस वर्क। 3 तरीका है, तुम्हें इस काम को नहीं करना पड़ता है, तुम्हें इस काम को करना नहीं होता है, या तुम्हें इस काम को नहीं करना है। तो इस सब का हो जाएगा, तीनों का हो जाएगा, यू डोंट हैव टू डू दिस वर्क। मुझे यहाँ नहीं आना है, आई डोंट हैव टू कम हियर। तुम लोगों को इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना है, तो यू डोंट हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। उन लोगों को अपने दोस्तों के साथ यहाँ पार्टी सेलिब्रेट नहीं करना है, तो दे डोंट हैव टू सेलिब्रेट पार्टी हियर विद देयर फ्रेंड्स। तुम्हारी बहन को उस कॉलेज में नहीं जाना है, तो योर सिस्टर डजंट हैव टू गो दैट कॉलेज। तुम्हें अभी घर से बाहर नहीं जाना है, यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड ऑफ होम नाउ। तुम्हारी माँ को अभी सभी के लिए खाना नहीं बनाना है, योर मदर डजंट हैव टू मेक फूड फॉर ऑल नाउ। हम लोगों को अभी इस काम को नहीं करना है, वी डोंट हैव टू डू दिस वर्क नाउ। तुम्हें सोमवार तक परीक्षा नहीं देनी है, यू डोंट हैव टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन बाय मंडे, या टिल मंडे का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तुम्हें अपने दोस्तों के साथ यहाँ नहीं खेलना है, यू डोंट हैव टू प्ले विद योर फ्रेंड्स हियर। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग इंग्लिश में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस तरह के सेंटेंस को यूज किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। अब हम इसका कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे जो आपके लिए होगा। तो यहाँ पर है एग्जाम्पल्स। उन लोगों को सोमवार तक इस काम को नहीं करना है। 10 सेकंड का समय है, यू हैव 10 सेकंड, टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप, लेट्स स्टार्ट एंड वॉच। देखते हैं क्या आपने बनाया है। दे डोंट हैव टू डू दिस वर्क बाय मंडे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विच विल बी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है, जिसमें पहला ये है कि अगर किसी बुक्स वगैरह में आप लोग देखते होंगे, तो बुक्स वगैरह में हैव हैज को आगे कर दिया जाता है। यानी इफ़ यू वांट टू मेक इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस, दैट यू हैव टू यूज हैव एंड हैज। वे लोग क्या करते हैं, हैव हैज का यूज करते हैं, यानी डू डज की जगह पे हैव हैज का यूज कर दिया जाता है। लेकिन हम जो बता रहे हैं वो डू डज का यूज होगा, और इसमें हैव का ही यूज होगा। तो उसमें भी वही रीज़न है जो हमने पिछले अभी जस्ट बताया कि डू डज का यूज क्यों करेंगे, कहाँ करेंगे, और हैव का साथ हैज का यूज क्यों नहीं करेंगे। तो तीनों का आंसर हम अभी जस्ट दे चुके हैं, तो वही आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डू डज के साथ सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद हैव का, उसके बाद टू प्लस V1। डू डज का यूज कहाँ करेंगे वो बता चुके हैं। क्या तुम्हें शाम तक घर जाना होता है, तो डू यू हैव टू गो होम टिल इवनिंग। क्या तुम्हारे दोस्त को
घर पर खाना बनाना होता है, या क्या तुम्हारे दोस्त को घर पर सफाई करना होता है। तो डू सॉरी योर फ्रेंड है, इट्स मीन दैट ओनली वन पर्सन इज हियर, सो वी हैव टू यूज हियर डज। तो डज योर फ्रेंड हैव टू क्लीन एट होम। क्या तुम्हारे छोटे भाई को 9 बजे तक स्कूल जाना होता है। तो डज योर यंगर ब्रदर हैव टू गो स्कूल टिल 9 o'clock। तुम्हारी बहन को क्या तुम्हारी बहन को शाम तक इस असाइनमेंट को पूरा करना है। डज योर सिस्टर हैव टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट बाय मंडे। तो इसी तरीके से हम लोग यूज करेंगे। उसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या तुम्हें अभी बाहर जाना है, तो डू यू हैव टू गो आउटसाइड नाउ। क्या मोहन को अपने दोस्तों के साथ इस विषय पर कुछ कहना है, तो डज मोहन हैव टू से समथिंग ऑन दिस टॉपिक विद हिज फ्रेंड्स। क्या तुम्हें उस लड़के को समझाना होता है, तो डू यू हैव टू मेक दैट बॉय अंडरस्टैंड। क्या 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 उस लड़की को पढ़ने के लिए यहाँ आना होता है, तो डज दैट गर्ल हैव टू कम हियर टू स्टडी। तुम लोगों को अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए उस फील्ड में जाना होता है, तो डू यू हैव टू गो दैट फील्ड टू प्ले विद योर फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग सेंटेंसेस का यूज कर रहे हैं और किस तरह से ये सेंटेंसेस बनेगा। तो आप लोग को आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी है, काफ़ी इजीली आप लोग इसे समझ सकते हैं, काफ़ी इजीली आप लोग इसे बना सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंसेस बहुत ईजी है और काफ़ी इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं। चलिए, एक टॉपिक है, क्या उन लोगों को रोहित से इस टॉपिक पर चर्चा करना पड़ता है। क्या उन लोगों को रोहित से इस टॉपिक पर चर्चा करना होता है। तो इसे आप लोग बनाइए। 10 सेकंड का समय है, टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए देखते हैं क्या है। Do they have to discuss on this topic with रोहित। Do they have to discuss on this topic with रोहित। ठीक है, उसी प्रकार से 2-3 एग्जाम्पल्स और देख ले, इसके बाद ये टॉपिक क्लियर हो गया हमारा। क्या तुम लोगों को अपने दोस्तों के साथ फंक्शन की तैयारी करना होता है। Do you have to organize this function with your friends। क्या उस लड़के को काम करना होता है। डज दैट बॉय हैव टू वर्क। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, विच विल बी regarding negative interrogative. So how we can use negative interrogative? As I told you that negative, it means that interrogative we have to use negative words in interrogative type sentences. That will be negative interrogative sentences. So here the structure will be do or does plus subject plus not plus have plus to plus V1. So we have to go on according to the structures. So where we have to use do or does, I explained you just, and where we have to use have, I just explained you. So according to the above rule we have gone. So structures में एक साथ एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल्स में क्या है, क्या तुम्हें शाम तक घर जाना नहीं होता है। क्या तुम्हें शाम तक घर जाना नहीं होता है, तो डू यू
नॉट हैव टू गो होम टिल इवनिंग। यहाँ पे डू यू नॉट जो लगाए हैं यहाँ पे, तो वो हम डू के साथ भी लगा सकते थे, यानी कि डोंट यू हैव टू गो होम टिल इवनिंग, डोंट यू हैव टू गो होम टिल इवनिंग। इस तरह के सेंटेंसेस को भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से क्या तुम्हारे बॉस को इस मुद्दे पर नहीं बोलना होता है, तो डज योर बॉस doesn't your boss have to speak something on this topic। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस को यूज करेंगे। उसी प्रकार कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या तुम्हारे छोटे भाई को समय पर स्कूल जाना नहीं होता है, तो doesn't your younger brother have to go school on time। मुकेश को सब्जी लाने के लिए बाजार जाना नहीं होता है, तो doesn't मुकेश have to go outside to buy ग्रीन वेजिटेबल्स। उस लड़के को कंप्यूटर सीखने के लिए घर से बाहर जाना नहीं होता है, तो डजंट क्या उस लड़के को कंप्यूटर सीखने के लिए घर से बाहर जाना नहीं होता है, तो डजंट दैट बॉय हैव टू गो आउटसाइड टू लर्न हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। क्या तुम्हें अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपने शिक्षक से बात करनी पड़ती है, शिक्षक से बात करनी नहीं पड़ती है, तो डजंट तो क्या तुम्हें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपने शिक्षक से बात करनी नहीं पड़ती है, तो डोंट यू हैव टू टॉक विद टीचर टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। क्या सुरेश को 15 अगस्त के अवसर पर कुछ कहना नहीं होता है, क्या सुरेश को 15 अगस्त के अवसर पर कुछ कहना नहीं होता है, क्या सुरेश को 15 अगस्त के अवसर पर कुछ कहना नहीं पड़ता है, क्या सुरेश को 15 अगस्त के अवसर पर कुछ नहीं कहना है, तो इसका हो जाएगा डजंट सुरेश हैव टू से समथिंग ऑन द ओकेजन ऑफ 15 अगस्त। तो 3 तरह से सेंटेंस हम बनाएं और तीनों का एग्जाम्पल्स होगा, तीनों बनेगा इसी स्ट्रक्चर्स पे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इस तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं, वो भी वेरी इजली, बहुत ही आसानी से हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं, काफ़ी आसानी से बन भी जाएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स होगा तो देख लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स नहीं है, एक एग्जाम्पल्स हम आपको लिए दे देते हैं, उस एग्जाम्पल को आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं होता है, तो टाइम स्टार्ट नाउ, 3 सेकंड का समय रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम इसका बना लेते हैं, बहुत ईजी है। पहला तो यू है तो डोंट आ जाए, डोंट यू हैव टू मेक फूड, डोंट यू हैव टू मेक फूड, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका, ये हो गया एग्जाम्पल्स। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये नेगेटिव के बाद यूज ऑफ WH, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। So where we have to use WH, it means that when, where, how, which. So this type of such a words we have to use in our sentences, that will be called use of WH। तो WH का यूज में कैसे करना है, WH का लगा यूज कर देना है, ठीक है। WH का यूज करना है, फिर do does का यूज होना है, उसके बाद बाकी सारे स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1। जैसे उन लोगों को क्यों रोहित से इस टॉपिक पर चर्चा करना पड़ता है,
उन लोगों को क्यों इस टॉपिक पर रोहित से चर्चा करना होता है, ठीक है। तो इसका वही है, तो वाई डू दे हैव टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक विद रोहित, वाई डू दे हैव टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक विद रोहित, क्या तुम लोगों को कैसे इस काम को सोमवार तक करना है, हाउ डू यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बाय मंडे, तुम्हारे दोस्तों को कब दिल्ली जाना है, तो व्हेन डू योर फ्रेंड्स हैव टू गो दिल्ली, तुम्हारी माँ को कब सब्जी लाने के लिए बाज़ार जाना पड़ता है, तो व्हेन डज योर मदर हैव टू गो मार्केट टू बाय ग्रीन वेजिटेबल्स। वैसे लाने के लिए हम लोग ब्रिंग का भी यूज कर सकते हैं, ब्रिंग में मिस लाना होता है, ब्रिंग वेजिटेबल्स, तो ब्रिंग का भी यूज कर सकते हैं, बाय का भी यूज कर सकते हैं। अब ये हो गया कब क्यों कैसे। एक और बना देते हैं कब का, तुम्हें कब परीक्षा देने के लिए कॉलेज जाना है, तो व्हेन डू यू हैव टू गो कॉलेज टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, तुम्हारे दोस्तों को कैसे इस काम को पूरा करने के लिए अपने परिवार के साथ बाहर जाना है, तो हाउ do you have to go outside with your family to complete your project। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग बना सकते हैं। सेंटेंसेस काफ़ी ईजी है। आप कुछ देख लेते हैं नेगेटिव का यूज, यानी यूज ऑफ डॉट में हम लोग नेगेटिव का यूज देखेंगे, इसमें नेगेटिव का यूज कैसे करते हैं। बस कुछ नहीं करना है, जो भी टॉपिक रहेगा उसमें नहीं का यूज कर देना है। जैसे तुम्हें क्यों नहीं बाहर जाना है, वाई डोंट यू हैव टू गो आउटसाइड, तुम्हारे दोस्तों को क्यों परीक्षा नहीं देना है, वाई डोंट योर फ्रेंड्स हैव टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, तुम्हारी माँ को क्यों खाना नहीं बनाना है, तो वाई डजंट योर मदर हैव टू कुक फूड, तुम्हारी बड़ी बहन को तुम्हें क्यों गिफ्ट नहीं देना है, वाई डजंट योर एल्डर सिस्टर हैव टू गिव गिफ्ट टू यू, तुम्हें कहाँ अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाना है, वेयर डू यू हैव टू गो विद योर फ्रेंड्स टू ट्रेवल। तो इस तरह सेंटेंसेस को हम लोग यूज करेंगे, इस तरह सेंटेंस हम बनाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कैसे इस तरह सेंटेंस को हम यूज करते हैं और कैसे बनाते हैं। बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन है जिससे आप लोग खुद बनाइए। यू हैव 10 सेकेंड्स, तो टाइम स्टार्ट नाउ। तुम्हारी माँ को कब हरी सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ता है, चलिए टाइम अप हुआ। अब हम देखते हैं इसका क्या बनेगा। When does your mother have to go market to buy green vegetables? When does your mother have to go market to buy green vegetables? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करेंगे। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है एंड वी कैन डू इट ईजली। चलिए, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इस टॉपिक में आपको करना है क्या है कि आप इस टॉपिक को देखने के बाद आई होप कि आई थिंक कि आपको कुछ नोट्स बना लेना चाहिए। नोट्स बनाने के बाद आपको इस टॉपिक या इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आता है तो। वैसे हमने पूरी कोशिश किया है कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाए, पूरा टॉपिक कवर हो जाए। तो आज के टॉपिक में हमने जाना कि हाउ वी कैन यूज हैव टू इन प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हमें कैसे इस हैव टू का यूज करना है इन्फिनिटी के साथ। ठीक है, तो ये टॉपिक आज का यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में जो डे 10 का होगा, ठीक है, ये डे 9 में हमने प्रेजेंट टेंस में हैव टू का यूज जाना और डे 10 में हम लोग जानेंगे कि पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में कैसे हम लोग हैव टू का यूज करेंगे, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेट एंड वॉच। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इससे इम्प्रूवमेंट हुआ है तो इसे सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें
एंड लास्टली थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अगेन। अब हम वीडियो को एंड करते हैं।